ईरान ने एक बार फिर से इजराइल के कई इलाकों में यानी नॉर्थ के कई इलाकों पर ताजा अटैक किए हैं, जिसके बाद इजराइल ने भी ईरान के कई इलाकों पर यानी इस्फहान, नतांज या फिर कई तेहरान के आसपास के इलाकों पर अटैक कर दिए, जिससे अब ये युद्ध, ये संघर्ष एक महायुद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको तमाम बड़ी खबरें बताएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार कुछ घंटों में एक बार फिर से आशंका जताई जा रही है कि ईरान इजराइल के कई जगहों पर अटैक कर सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस संघर्ष को ठंडा कर सके, लगातार दोनों को मना सके, लेकिन एक दूसरे पर अटैक लगातार दोनों के बदस्तूर जारी हैं। इससे जुड़ी तमाम बड़े अपडेट भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल पर फिर से दागी है मिसाइलें। दरअसल ईरान ने कल रात को भी इजराइल के कई इलाकों पे, खासतौर पे नॉर्दर्न इलाकों के ऊपर अटैक किए थे, जिसका जवाब इजराइल ने सुबह आते आते देना शुरू कर दिया। इजराइल ने भी इस्फहान, नतांज और तेहरान के आसपास के इलाकों पर अटैक किए और अब उसकी जवाबी कार्रवाई, रिटेलिएशन भी ईरान ने किया। ईरान ने भी अब ताजा हमलों में इजराइल पर बड़े अटैक किए। और देखिए, ईरान ने अटैक इजराइल पर इसलिए किए थे क्योंकि वो अपने प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से सुरक्षित करना चाहता था, इजराइल की फोर्सेस को बाहर खींचना चाहता। लेकिन इसी बीच अब हूती भी इस युद्ध में कूद गए हैं। हूतियों ने भी लगातार, विद्रोहियों ने इजराइल पर बड़े मिसाइल अटैक किए हैं। देखिए, माना जा रहा था कि जैसे ही ईरान इजराइल पर अटैक करता है, जितने प्रॉक्सी हैं वो लगातार एक बार फिर से इजराइल के अलग अलग इलाकों में अटैक करने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां पर ईरान ने नॉर्दर्न एरियाज के अंदर अटैक शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ हूती की तरफ से भी नॉर्दर्न इलाकों पर इजराइल के अटैक इनिशिएट किए गए। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया कि उन्होंने इन अटैक्स को निष्क्रिय कर दिया है। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़े। प्रणय, देखिए, माना तो यही जा रहा था कि देखिए शायद इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे मोड़ पर ले आए जहां पर सभी देशों के बीच में शांति आ सके, लेकिन अब पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम बदला है वो तो दिखा रहा है कि एक महायुद्ध की तरफ तब्दील होता जा रहा है संघर्ष। बिल्कुल ठीक है सुमित, आपने 60 दिनों से जो संघर्ष विराम चल रहा था वो पक्का होने की बजाय अब टूटता, कमजोर होता, टूटता, बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि संघर्ष विराम के बीच यानी इजराइल, ईरान और अमेरिका के संघर्ष के 101वें दिन यानी आज ये स्थिति साफ हो गई है कि ये संघर्ष एक बार फिर भड़क गया है इस पूरे इलाके के अंदर। और अब से कुछ देर पहले इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने ईरान के कई इलाकों के अंदर जबरदस्त बमबारी की है। और सुबह से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ईरान की मिसाइलें जो हैं वो इजराइल के इलाकों के अंदर गिरी हैं और उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है, वो दाखिल हुई हैं ईरान के एयर स्पेस के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल की जो एयरफोर्स है वो भी लगातार पलटवार की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में जो सवाल आपने भी उठाया वो दुनिया भर के दिमाग के मन में होगा कि आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करेंगे, ये लड़ाई क्या वो रुकवा पाएंगे, क्या वो बेंजामिन नेतन्याहू को यहां से नियंत्रित कर पाएंगे, रोक पाएंगे, ये कहते हुए कि उन्होंने पहले ही कहा था कि इसमें संयम बरतना चाहिए, इसमें एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, या अमेरिका जिसकी फौजें पहले से इस इलाके के अंदर मौजूद हैं वो इस लड़ाई में एक बार फिर कूदेगा और फिर जो है ईरान के खिलाफ जो बमबारी का सिलसिला है वो चलाया जाएगा। ये बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। और ऐसे में जबकि दुनिया के सामने इस बात की चिंता है सुमित कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसके कारण तेल की किल्लत महसूस की जा रही है, तो जो व्यापार कारोबार का नुकसान हो रहा है वो अभी भी बंद है, और इस घटना के बाद तो उसके बंद और रहने की आशंका ही बढ़ेगी। बिल्कुल। और प्रणय, देखिए, यही कहा जा रहा है कि मिसाइलों की तपिश से ज्यादा वो आर्थिक तपिश पूरी दुनिया झेल रही है जो इस युद्ध से, इस संघर्ष से पैदा होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय, हमसे जुड़ने के लिए लगातार। प्रणय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन आपका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार अभी खबरें मिल रही है कि ईरान ने भी इजराइल के रमत डेविड एयरबेस पर बड़े अटैक किए हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल की तरफ से भी दावा किया गया है कि उन्होंने भी ईरान के डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को टारगेट किया है, उनके एयर डिफेंस यूनिट्स को तेहरान के आसपास के इलाकों में टारगेट किया। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि ईरान ने भी रिटेलिएट करते हुए रमत डेविड एयरबेस पर इजराइल की अटैक किया है। प्रणय, देखिए, ये वार पलटवार का जो सिलसिला चालू हुआ है, ये जो शुरुआत हुई है, लेकिन एक चीज जरूर है कि अमेरिका की तरफ से भी और दोनों देशों की तरफ से भी जो बयान सामने आया अटैक के बाद, वो ऐसे थे जो दिखाते थे कि दोनों चाहते हैं कि एक तरीके से स्पष्ट कर दिया जाए कि उनके अटैक सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेटेड अटैक थे, कोई बड़े जंग का आगाज नहीं था। तो क्या ये सिर्फ एक छोटे संघर्ष के तौर पर इसे देखा जाए, या फिर ये कभी भी छोटा संघर्ष एक बड़े युद्ध के तौर पर तब्दील हो सकता है?
देखिए ये आशंका तो हमेशा ही बरकरार रहेगी क्योंकि जब गोलियां, बम, बारूद और मिसाइलें चल रही हों, ड्रोन चल रहे हों, तो कोई भी संघर्ष जो है वो छोटा नहीं होता है और वो किसी भी समय एस्केलेट कर सकता है। अगर आप देखें तो पिछले 10-15 दिनों के अंदर इसके दायरे के अंदर कुवैत भी आया है, बहरीन भी आया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी आया है और इसके अलावा इजराइल के मेनलैंड तक जो है ईरान की अगर मिसाइलें पहुंची हैं, उसके ड्रोन पहुंचे हैं और दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से अगर उसकी वायुसेना लगातार बमबारी कर रही है तो फिर इसे छोटा संघर्ष नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि इस इलाके के अंदर जो है इसे आप मॉडरेट फायरिंग अगर हो रही हो तो आप उसे सीज फायर ही कह सकते हैं, तो वो अभी भी सीज फायर की बात कर रहे हैं कि सीज फायर अभी भी बरकरार है, संघर्ष विराम अभी भी बरकरार है, लेकिन संघर्ष विराम की ऐसी स्थिति के अंदर इसे कतई संघर्ष विराम नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों अगर एक दूसरे पे वार कर रहे हैं और मैं फिर वापस लौटता हूं स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले सवाल के मुद्दे के ऊपर क्योंकि वही दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो फिलहाल खुलता हुआ नहीं दिख रहा है, कम से कम उस स्थिति में तो पहुंचता नहीं दिख रहा है जो स्थिति 27 फरवरी 2026 को थी, यानी ये संघर्ष विराम के इस संघर्ष के शुरू होने से पहले थी। बिल्कुल। और देखिए प्रणय, यही बातें तो कही जा रही है कि संघर्ष जब भी ऐसा लगता है कि हाँ ये अब अपने शांति की तरफ बढ़ रहा है, लगातार बातचीत बन रही है, उसी समय दो देशों के बीच में संघर्ष ऐसा शुरू हो जाता है तो फिर एक नए युद्ध का आगाज लगना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक और बड़ा युद्ध शुरू हो गया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ईरान ने कौन कौन से इलाकों में इजराइल के अटैक किए। सबसे पहले अगर आप ये देखें, ये है इजराइल का नक्शा और अगर आप देखें इजराइल के इन्हीं नक्शों में सबसे पहले अटैक किए थे ईरान ने इन इलाकों में, यानी नॉर्दर्न इलाकों के अंदर जो साउथ लेबनान से मिलते हुए इलाके हैं, जहां पे आप कह सकते हैं कि बेका वैली का इलाका है, गैलीली का इलाका है, ये सारे इलाके थे, इन्हीं हाइफा का पोर्ट है, इन इलाकों को ईरान ने टारगेट किया था। लेकिन उसके बाद दोबारा से जो नई वेव स्टार्ट की, यानी नई वेव्स के अंदर जो अटैक किए गए वो वेस्ट बैंक पर, तेल अवीव पर, यरूशलेम पर, इन जगहों पर, यानी सेंट्रल इजराइल के अंदर अटैक किए। दरअसल ईरान हमेशा से ये कहता है कि जो अटैक उस पर किए जाएंगे, जिस तरीके के अटैक किए जाएंगे, उसी तरीके का रिटेलिएशन ईरान जवाब देगा। यानी जब इजराइल ने दोबारा से पलटवार किया तेहरान के आसपास, तब उसका जवाब दिया गया तेल अवीव, यरूशलेम और वेस्ट बैंक के इलाकों में। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ ईरान नॉर्दर्न एरियाज के अंदर टारगेट कर रहा था। यानी ये वो महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में ईरान ने बड़े अटैक किए हैं इजराइल के इलाकों में। आप मान के चलिए कि अगर ये जो ऐसे ही जारी रहेगा तो फिर अब तक ये सिर्फ और सिर्फ दायरा ये है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो साउथ की तरफ, यानी साउथ इजराइल की तरफ भी बढ़ते चले जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ईरान के कौन कौन से इलाकों के अंदर अटैक किए गए हैं। दरअसल हमने आपको इजराइल की तस्वीर दिखाई, ये बड़ी पिक्चर समझाने की कोशिश की कि आखिरकार कहां कहां पर अटैक किए गए थे इजराइल में। लेकिन अब जब आप ईरान की बात करते हैं तब आपको बताते हैं कि आखिरकार ईरान के कौन कौन से इलाकों के अंदर ये अटैक किए गए। सबसे पहले अगर आप देखें, ज्यादा फोकस जो इजराइल का था वो था तबरीज का इलाका, मशर का इलाका, तेहरान के आसपास के आउटस्कर्ट्स के इलाके और इश्फान का इलाका। तेहरान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शहर ईरान के अंदर है वो है इस्फहान का शहर। दरअसल यहां पर आईआरजीसी का जो इन्फेंट्री डिफेंस यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट यहीं पर है। यहीं पर लगातार जो आप कह सकते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के प्लांट है, इस्फहान, नतांज और फोर्दो, तीनों इसी इलाके में पड़ते हैं। और इसी वजह से लगातार ये कोशिश अमेरिका और इजराइल की रहती है कि जब भी ईरान को जवाब देना हो तो सेंट्रल इलाकों के अंदर ही जवाब सबसे ज्यादा दिया जाए, क्योंकि यहीं पर आईआरजीसी की मौजूदगी रहती है। अब जो अटैक किए गए, जो ईरान की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी कहा गया, वो इराक की तरफ से किए गए, इराक के एयर स्पेस की तरफ से किए गए। तो इस वजह से तबरीज के इलाकों में भी, क्योंकि यहीं से वो मिसाइलें दागी गई थी जहां से लगातार इजराइल पर अटैक किए गए, यानी इजराइल ने उन्हीं जगहों को टारगेट किया है जहां से ईरान ने इजराइल के नॉर्थ इलाकों पर अटैक करने शुरू किए थे। अगर हमारे साथ पढ़े उपाध्याय भी जुड़े, पढ़े, देखिए डोनाल्ड ट्रंप रहकर तो बड़े बड़े दावे करते हैं लगातार। वो ऐसा कहते हैं कि देखिए आज बातचीत हो गई है, रात तक शांति वार्ता हो जाएगी, सुबह अटैक हो जाते हैं, लेकिन अभी दोनों ही, या ना तो ईरान ना ही इजराइल, दोनों ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में लगे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तो बात कोई सुन ही नहीं रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुन रहा है और ये फेस वैल्यू के ऊपर ये चीज नजर आ रही है, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि क्या ये केवल एक संयोग है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आता है कि हम डील के बेहद नजदीक हैं और उसके बाद ईरान की तरफ से ये कार्रवाई हो जाती है और लेबनान के मामले को मुद्दा बनाते हुए ईरान की तरफ से इजराइल पर वार किया जाता है और उसके तत्काल बाद इजराइल भी जो है वो एयरफोर्स के जरिए ईरान के अलग अलग इलाकों को टारगेट करना शुरू कर देता है। क्या ये चीजें अचानक हुई हैं या इसके पीछे कोई ट्रिगर है? क्योंकि एक डेडलॉक की स्थिति जो है
वो इस पूरे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन में देखने को मिल रही थी। और साथ ही बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लेबनान के जो आर्मी कमांडर हैं, आर्मी के जो चीफ हैं, वो इस समय पाकिस्तान के दौरे पर हैं। और जाहिर तौर पर कुछ दिनों पहले लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन का बयान भी सामने आया था, सुमित, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो स्थिति है इसके अंदर इसे स्वीकार नहीं कर सकता लेबनान की जमीन का इस्तेमाल ईरान अपने राजनीतिक हितों के लिए करे, ईरान इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ाई के अंदर हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए प्रणय, यही बातें लगातार सबसे ज्यादा चिंता का विषय कि लेबनान अब एक ऐसे युद्ध में तब्दील हो गया, एक ऐसे युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया जहां पर ज्यादा तबाही हो रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए इजराइल ने भी जो ईरान के हमले किए हैं ईरान पर, उसमें उनके ऊर्जा ठिकानों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दरअसल इस पूरे युद्ध में अब एक दूसरे पर जो वार पलटवार किए उसमें आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। इसी बीच कहा जा रहा है कि मशर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमले किए गए। दरअसल इससे पहले भी लगातार जो आप खार्गदीप की बात कर लीजिए या बंदर अब्बास का इलाका हो, इन सभी जगहों पर, उन जगहों पर पिन पॉइंटेड अटैक ज्यादा किए गए जहां पर या तो उनके पावर सेक्टर्स हैं या फिर उनके ऑयल डिपो मौजूद है। और इसी वजह से माना जा रहा है कि एक बार फिर से मशर के इलाकों में भी इसी जगह पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं। और देखिए वार पलटवार के अंदर एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज की, यरूशलेम में भी इजराइल के जो मिलिट्री बेस है उस पर भी अटैक किए गए। ईरान ने भी इजराइल को मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जैसा आज सुबह इजराइल की तरफ से अटैक किए गए थे, जिसमें तेहरान के आउटस्कर्ट्स में उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन में, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अटैक किए गए थे, उसी तरीके के आप कह सकते हैं कि मिरर अटैक किए गए ईरान की तरफ से भी, जहां पर यरूशलेम के अंदर आईडीएफ के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर ईरान ने अटैक किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार एकदम से ईरान ने इजराइल पर अटैक करने शुरू क्यों कर दिए। दरअसल इजराइल जो युद्ध विराम की बातचीत है उससे पहले दो प्री कंडीशन लगाकर बैठा हुआ है। ईरान ये मानता है कि ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका को अपने जितने ब्लॉकेड है हटाने पड़ेंगे, वहां से पीछे हटना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जो ईरान रखता है वो ये कि युद्ध विराम सभी जगहों पर एक समान लागू होगा, यानी वो युद्ध विराम हमास के खिलाफ भी गाजा में लागू होगा और वो लेबनान पर भी लागू होगा। लेकिन इजराइल के नए ऑपरेशन और बड़े ऑपरेशंस ने लगातार ईरान को ये मजबूर कर दिया कि वो बड़े अटैक करे। ये ईरान की तरफ से कहा गया। ईरान ने ये भी कहा कि देखिए हम एक रेड लाइन थी, यानी लितानी रिवर एक ऐसी रेड लाइन थी, अगर जिसको आईडीएफ लांघता है तो फिर हमें मजबूरन अटैक करना पड़ेगा। और इसी वजह से लगातार कल जो अटैक किए गए थे बेरूट के आसपास के इलाकों में, उसके बाद ईरान ने ये जवाबी कार्रवाई की है। और देखिए इजराइल के इन हमलों के बाद अब यूएस पर भी ईरान भड़क गया है। ईरान का मानना है कि ये सारे के सारे अटैक लगातार अमेरिका की आप कह सकते हैं कि उनकी नॉलेज में रखकर, उनको पूरे कॉन्फिडेंस में रखकर ही किए गए हैं। और लगातार जहां एक तरफ अमेरिका बातचीत की टेबल सजाए बैठा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल उन पर या फिर लेबनान पर अटैक किए हुए और सीजफायर मानने के अलावा उसका उल्लंघन भी खुलेआम कर रहा है। और देखिए इस पूरे अटैक के बाद, संघर्ष के बाद जो एयर स्पेस है इन तमाम इलाकों का वो बंद कर दिया गया। ईरान के पूरे इलाके में एयर स्पेस बंद कर दिया गया। यहां तक कि इजराइल ने भी कई जगहों पर अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। ये खबरें भी लगातार सामने आ रही थी। और इसी बीच तेहरान एयरपोर्ट पर लगातार कमर्शियल फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले कुछ दिन पहले ही ईरान ने अपने कई इलाकों के अंदर अपने बेसिस को खोल दिया था, खासतौर पर इस्फहान का इलाका या फिर तेहरान के बेसिस को खोल दिया था। लेकिन एक बार फिर से कमर्शियल फ्लाइट्स को इस जगहों पर रद्द कर दिया गया है। और ईरान की तरफ से दागी गई ताजा मिसाइल और ड्रोन के बाद लगातार आईडीएफ हाई अलर्ट पर है। पूरे इजराइल के अंदर आईडीएफ की तरफ से अलर्ट कर दिया गया, खासतौर पर नॉर्दर्न इलाकों के अंदर, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी इन्हीं इलाकों में बड़े अटैक इनिशिएट किए गए हैं। देखिए इजराइल की होम कमांड लगातार अपने नागरिकों से यह आग्रह कर रही है कि वो अपने घरों से ना निकले और अगर सायरन बजे तो तुरंत शेल्टर में चले जाएं। और इसी वजह से पूरे इजराइल में इस समय हाई अलर्ट कर दिया गया है। ना सिर्फ नॉर्थ
इसराइल के अंदर बल्कि साउथ इसराइल में भी इस तरीके का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मल्टीपल लोकेशंस पर यह भी कहा गया है कि अगर कोई सायरन बजे या कोई अलर्ट आए तो आप तुरंत बंकर्स में चले जाएं।